आजा मेरे, करता हूँ प्यार तुझे, जीवन के सारे दिन करूँ मैं प्यार तुझे, जीवन के सारे दिन करूँ मैं प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे। लेकिन अभी तीसरी भागों में उसी वचन को वापस इसी हफ्ता में ध्यान करेंगे। याकूब का पत्री 4वां अधिकार 10वां वचन हम पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के सामने नम्रता हो जाओ। पहले भाग में हमने ध्यान किया प्रभु का सामने खड़ा होने के लिए, और उसकी बात लगातार हम आ रहा है, प्रभु का सामने हम नम्रता होना है। कभी एक इंसान दुनिया में, एक इंसान भगवान की करके एक विश्वास करते, प्रभु करके एक विश्वास करते, कब वो जी रहा है समझ लो, तो कब किससे भी नहीं डरेगा तो भी, लेकिन ऊपर वाला से, परमेश्वर से, यीशु से मैं डर रहा हूं करके हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसी व्यक्ति नम्रता से बन के रहेगा। उसी नम्रता हर एक लोगों के बीच में भी दिखाई देगा। सिर्फ मैं भगवान के ऊपर विश्वास करता हूं, तुम मानने वाला भक्ति बड़ा नहीं है, भगवान क्या बोलना चाहता है, ऐसे विश्वास में जिएगा तो उनके अंदर में यह भक्ति आता है, उनके अंदर यह भय आता है, उनके अंदर ये नम्रता आता है। सिर्फ नाम के लिए क्रिस्ती, नाम के लिए भक्तिमान, सिर्फ नाम के लिए मसीह के लिए जीने वाला व्यक्ति लोग को होता है, उसी व्यक्ति के अंदर नम्रता नहीं आएगा। परंपरा से मैं क्रिस्ती हूँ और परंपरा से मैं प्रभु को पीछे जा रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, उनके पास ये नम्रता नहीं आएगा। नम्रता किसके पास आएगा? पिता पुत्र पवित्र नाम से प्रैक्टिस में लेकर, अभिषेक पाकर, अन्य भाषा पाकर, प्रभु के लिए उनकी इच्छा का, प्रभु की इच्छा को प्रमाण जीता है, प्रभु के लिए नम्रता करके चलता है, उनके अंदर नम्रता आएगा। आमीन, हालेलुया। सबको नहीं आएगा, सबके अंदर ये नम्रता नहीं आएगा। प्रभु का सामने नम्रता होना है तो प्रभु उच्चा करेगा करके बोला, सबको ये नम्रता नहीं आएगा। उच्चा करेगा मीन्स क्या है? हम सोचते एकदम नम्रता से चलेंगे तो हमारा प्रभु करोड़ रुपया हमको दे देगा, अच्छी बंगला दे देगा, अच्छा घर दे देगा, अच्छा बिजनेस दे देगा, अच्छा काम दे देगा। वो नहीं है। प्रभु उच्चा करने का मतलब, हम प्रभु के सामने नम्रता रहने के समय में, हमारा परिवार के पीछे में, हमारा कलीसिया में प्रभु का काम के लिए हम ऊंचा बन के हम खड़ा रहेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि धन दौलत उस प्रभु का राज्य में नहीं जाने वाला है। कल एक भाई से मैंने बात कर रहा था, बहुत बड़ा करोड़पति है वो। मैंने बोला भाई कैसे है? हाँ बोला अच्छा हूँ। भाई आप कैसे? अच्छा है। फिर मैंने बोला अभी कैसा काम चल रहा, आगे क्या चलेगा? वो बोलने लगे भाई अभी कल जिंदा होगा क्या पता नहीं। आमीन, हालेलुया। आप जिंदा हो, मैं जिंदा हो, पता नहीं। उसकी बात में कल पूछते अभी परसों क्या करना है। आमीन, हालेलुया। सबकी देशों में, दुनिया के अंदर में सबको पता चल गया कभी भी हमारा मौत, कभी भी हमारा जान जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। कभी किसको क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए धन दौलत तो लेके नहीं जाने वाला है, नहीं तो करोड़ भी के कितना भी कुछ भी हो, कुछ भी अपन को लेके नहीं जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो उसके अर्थ क्या है? प्रभु का सामने परमेश्वर ऊंचा करेगा मीन्स स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। आत्मिक रीति के बातों में
स्वर्ग के राज्य में भी एक उच्च स्थान पे वो नम्रता करके पृथ्वी में प्रभु का सामने रहे, एक अच्छी स्थल प्रभु अपन को स्वर्ग में देगा। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया का अंदर भी तुमको एक उच्च स्थल में प्रभु तुमको कोई भी कमी कटी होने बिगर प्रभु तुमको चलाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु साथ देगा, ये बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर यीशु 2000 साल का पहले इस पृथ्वी में आया। 2000 साल का पहले इधर आके मतलब इधर आके पृथ्वी में आके जन्म हुआ मरियम का। लेकिन जन्म हुआ इसी प्रभु अपनी घर में आज्ञा मान के, पापा मम्मी का आज्ञा मान के नम्रता करके जीवन को बिताया, और उसके बाद में वहाँ अच्छी काम करने लगे अपने घर में। अच्छी 30 साल सेवा आने के पहले प्रभु ने क्या किया, अच्छा नौकरी करके, क्योंकि उनकी पापा उनका पापा है वो क्या हुआ, बीच में वो मर गया, बीच में चला गया। अभी घर को संभालने का बोझ किसके पास आया, यीशु के पास। पापा ने क्या काम किया, वही काम उसने करके परिवार को संभाला। परिवार को संभालते उन लोगों को सब बड़ा हो चुका है। फिर समय आया प्रभु का, कब सेवा के लिए बाहर निकला। आमीन, हालेलुया। फिर वापस घर पे नहीं गया, वापस डायरेक्ट स्वर्ग में चला गया। आमीन, हालेलुया। समझ लो, तो बाहर निकला। कब तक प्रभु अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में तो आज्ञा मान के चला। आमीन, हालेलुया। नम्रता करके चला। तो वो यीशु वचन में लिखा है, मरने वो पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 22 का 27। क्योंकि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है, कोई भोजन पर बैठा है, या वह जो सेवा करता है, कोई सेवा करता है। आमीन, हालेलुया। क्या बोल रहा है, कौन बड़ा है, भोजन में बैठा है वो बड़ा है क्या, सेवा करता है वो बड़ा है क्या। आमीन, हालेलुया। मीन्स आप समझ लो, समझ में आए कि नहीं आए। खाना खाता है बैठ के, वो बड़ा आदमी को बैठाना पड़ता है, लेकिन वो सर्वर होता है ना, भोजन खिलाने वाला होता है। प्रभु पूछता है कौन बड़ा है, बोल। तो आपको पूछेगा तो आप क्या बोले, मेरे को पूछेगा तो कौन बड़ा है, नीचे बैठने वाला बड़ा है, नीचे बैठने वाला बड़ा है। काम करने वाला ये तो छोटा आदमी होता है कि नहीं, लेकिन प्रभु एक बात पूछ रहा है। हाँ, नीचे, क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, हाँ, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूं। मैं तुम्हारा बीच में कौन सी समान है, सेवा का। बोला कि मैं बैठ के बराबर कब्बा मार के खाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सेवा करने वाला व्यक्ति, हेल्पर। कौन है, प्रभु बोल रहा है, हेल्पर। हाँ, नीचे, हाँ, तुम वह हो, हाँ, जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है, मैं सादा एक सेवक हूँ, सादा एक व्यक्ति हूँ, मैं सेवा करने के लिए इस पृथ्वी में आया हूँ। कौन कह रहा है, यीशु कह रहा है। यीशु कौन है, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ प्रभु का एक लौटा पुत्र, बाजी में बैठा वही है प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, ये त्रिएक परमेश्वर यीशु है, त्रिएक प्रभु एक ही है, तीन एक व्यक्ति। हमारा अंदर शरीर है, शरीर है ना, सेकंड, और उसके बाद आत्मा है। शरीर और आत्मा और क्या है, प्राण। तीन आइटम हमारा साथ है, और तीन मिलके एक ही जन है, तीन मिलके एक ही जन है ना। ये तीन अपना अंदर ही है, समझ लो। प्राण भी अपना अंदर है, आत्मा भी अंदर है, शरीर भी। ये तीन मिलके एक ही जन बोले, प्राण इधर आओ, वो ऐसे नहीं, एक ही बुलाएगा वो। सो तीन मिलके एक ही है। इसी प्रकार त्रिएक परमेश्वर हमारा यीशु एक ही है। आमीन, हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर है। वो बोलता है तो समुद्र उबलना बंद हो जाता है, वो बोलता है पवन रुक जाता है, वो क्या क्या बोलेगा ऐसे होता है। इतना सामर्थ्य शक्ति वाला परमेश्वर है। और
उसके सामने शैतान खड़ा नहीं रह पा रहा है। उसके नाम सुनते हुए आज तक शैतान भाग रहा है, समझ लो। इतना सर्वशक्तिमान प्रभु है, लेकिन वो प्रभु भी कह रहा है मैं सेवा करने वाला बनूंगा। आमीन, हालेलुया। और इस दुनिया में तुम और मैं उसका सामने कुछ है, बोलो मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं यूँ हूँ वो हूँ बोल के कुछ है मतलब नहीं। आमीन, हालेलुया। मेरा पास बहुत पैसा है, मेरा पास घर है, मेरा पास ये है, मेरा पास ये है, मैं मतलब बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, IAS ऑफिसर, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन इनकी प्रभु का सामने कोई भी कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये दुनिया में रहने वाला कितना भी करोड़पति नंबर 1 वाला भी हो, उनके सामने वो कुछ भी नहीं है। ऐसे उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन हम भी उनका सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टिकर्ता प्रभु कह रहा है मैं एक सेवक बन के मैं काम करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्या बन के काम करूंगा? सेवक बन के काम। आमीन, हालेलुया। ऐसा नहीं बोला चलो खाना लाओ, सब्जी लाओ, बैठो, हाँ मैं बड़ा आदमी है, नहीं, मैं काम करूंगा, सब काम। कोई शादी के घर में जाते हैं, हमारा गांव में गेट पे खड़ा रह के बोलेगा नमस्कार, आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ कर। गुजरात में एक शादी में गया था, बारडोली में, बहुत बड़ा एक शादी, कम से कम 5-10 हज़ार लोग इकट्ठा हुआ शादी है। तो मुझे बुलाया, तो मैं उधर गया, वहाँ जाके मैंने देखा गेट में बुलाने वाला कोई नहीं। मैंने बोला भाई आया तो बुलाने वाला कोई नहीं। मैं बोला कि किधर है भाई शादी में, अपना तो मालूम ही, ढूंढ रहा है उसका लड़का लड़की वो, और शादी वो शादी किसको करके देने का, लड़का भी खड़ा है उधर, लड़की, वो लड़की का शादी था, लड़की और उसका मम्मी पापा सब लोग को खाना बांट रहा है। आमीन, हालेलुया। सब लोग क्या कर रहा है? खाना बांट रहा है। तो मेरे को देखे आया हो बेटा बेटा, वो उन लोग का खाना बांट रहा है, और उनकी आकाश रिश्तेदार वाला को वो खाना खिला रहा है, वो इसको खिला रहा है। समझ, इतनी करोड़ रुपया खर्चा करके शादी ही बनाया, लेकिन उसी दिन वो क्या बन गया? नौकर काम वाला बन गया। लेकिन प्रभु के बच्चे हम लोग को हमेशा नम्रता करके हम काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यीशु सही के कोई नहीं, चल मैं बड़ा आदमी है, चल मैं कुर्सी में बैठूं, मैं बड़ा आदमी है, चल मेरे को ये लाए, नहीं, सबके सामने। आमीन, हालेलुया। नम्रता करके प्रभु बोलता है मैं सेवा करता। आपको पता है प्रतिकरण का वचन 18 का 1 पढ़ो, 18 का 1। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, हाँ, और पृथ्वी उसके तेज से चमक। आमीन, हालेलुया। आप सोच, ध्यान करने के लिए बोल रहा हूँ। एक दूध, प्रभु के पास कितना दूध है? बहुत सारा दूध लोगों इसमें, लेकिन एक दूध उतरेगा ना, आखी दुनिया क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। एक ही दूध के पास इतनी पावर है, बोलो, एक ही दूध के पास इतना पावर है, एक ही दूध उतरना चाहिए रात को तो सुबह हो जाए, समझ, सुबह हो जाए, इतना पावर है। वचन मिले एक ही दूध उतर के एक ही साथ तलवार लगेगी कि एक ही साथ ऐव करके निकलेगा ना, तो 10,000 के लाखों लाख उड़ा के चला जाएगा 1 मिनट में। बस इतना पावर प्रभु ने उसको दिया है, दूधों को इतना पावर दिया। और प्रभु के पास कितना दूध लोग है, एक दूध में इतना पावर है, समझ लो। सर्वशक्तिमान उसी पावर दिया हुआ इसी दूध को, एब्रियर का पुस्तक निकालो, एब्रियर 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हाँ, आमीन, हालेलुया। गुजरात में पढ़ो, हाँ 13 है उसमें। 13 में, अच्छा। और स्वर्गदूत में से
से उसने किससे कब कहा, हाँ। तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। हाँ, नीचे 14 वाला, 14 पढ़े। हाँ, अभी पढ़ो। हाँ, 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ये सेवा करने वाला, आमीन, हालेलुया। क्या करने वाला? सेवा करने वाला दूत, समझ लो। वो एक ही उतरेगा कि दुनिया को उजाला कर देगा, बराबर। और इतना पावरफुल है, कौन है? दूत। एक ही साथ लाखों लाख उड़ा देगा, समझ लो, इतने पावरफुल है। लेकिन वो भी कौन है? सेवा, आमीन, हालेलुया। वो भी कौन है? सेवा करने वाला, आमीन, हालेलुया। तेरे पास कितनी भी पावर हो, तेरे पास कितना भी तू आकाश में से नीचे उतर के अक्की पृथ्वी को तू उजाला कर दे, एक ही साथ लाखों लोग को उड़ा दे, कोई वांदा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी कौन है? सेवा करने वाला। प्रभु बोलेगा तो करेगा, नहीं है तो क्या करेगा? चुपचाप मुंह बैठ जाएगा। इतना बड़ा दूध होगा तभी चलेगा। वचन में लिखा, ऐसे हमें इसी प्रकार लिखा है, प्रभु का आराधना करने वाला सेरा दूध लोग को, सेरा मीन बोलता है उसको, दूध लोग को क्या करते थे? 4 पंख, 2 पंख अपने पैर में छुपा देगा, 2 पंख अपने मुंह में छुपा के प्रभु का आराधना करता है, समझ लो। क्यों? अभी वो कृपासनम का पेटी देगा, इधर 2 प्रकार कड़ा है, ऐसे बंद है, वो खुला नहीं रहेगा, क्योंकि उसके महिमा उतरते रहेगा, आमीन, हालेलुया। महिमा उतरते रहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर का बनाया हुआ, प्रभु ने आज्ञा दिया हुआ, प्रभु ने किया हुआ हर एक बात, स्वर्ग के दूध हो, कोई भी हो, लेकिन आजकल के थोड़ा प्रार्थना करके एक शैतान भागता है तो वो सेवक तो बड़ा टोपी बन जाता है, ओ मेरा सही का कोई नहीं है, आमीन, हालेलुया। 15, 20, 25 विश्वासी आ जाएगा तो बहुत बड़ा पास्टर बन जाएगा, समझ लो। लेकिन कितनी पावरफुल दूध भी बोलता है, मैं तो नो करूं, आमीन, हालेलुया। क्या है? मैं नो करूं, सादा व्यक्ति हूं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का सामने यीशु भी बोलता है, मैं सादा व्यक्ति हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। और दूधो भी बोल रहा है, मैं भी सेवा करने के लिए आया। आपको मालूम है, आपके पास, आपका पीछे एक स्वर्ग की दूध हर एक व्यक्ति को संभालने के लिए रहता है, हर एक व्यक्ति को संभालने के लिए रहता है। वो दूध आपको संभालने के लिए, आप कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आप गाड़ी पे जाने के टाइम, आने के टाइम, आपको प्रभु आज्ञा दे देते हैं। कब उधार पाते हैं, कब प्रभु का नाम से प्रैक्टिस में लेके अच्छी प्रार्थना करते, आराधना करते, उसी समय में क्या होगा? तो कब प्रभु अपनी एक दूधों को तुम्हारे लिए भेजेगा, भाई राकेश भाई के लिए ये दूध है, भाई नियम कर देगा। अभी कैसे अभी अधिकारी बना, समझ लो कि अभी हमारा मद्रास में पुलिस मतलब सीएम बन गया नया, तो अधिकारी वहाँ से लेटर मिल गया, भाई ये सीएम कब निकलेगा, इतनी पुलिस वाला रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए, उतना रहना चाहिए। उसको हाथ में क्या कर दिया? बंदूक दे दिया, एक बंदूक दे दिया। एक बंदूक के अंदर में कितनी गोली होता है पता है? तो मिशन गन होता है, 50 गोली होता है, एक में 50 होता है, 100 होता है। तो उसमें 4 प्रकार का पास मिशन गन रहेगा, सब लोग रहेगा, कम से कम 20-25 जन उनका साथ चलेगा। और पीएम का पास कितना लोग रहेगा? 50-100 जन चलेगा, सबका पास मिशन गन होगा, ये होगा, सब मिलके 25-50 जन उनके साथ रहेगा। सब गोली के भी हिसाब करके गिन के देगा, लेकिन एक ही साथ 25,000 लोग कभी आएगा तो उड़ा देगा, लेकिन मोदी को बचा देगा, आमीन, हालेलुया। ये दुनिया का, लेकिन तुम कब उधार पाया? स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिख दिया, समझ लो, उसी टाइम में एक दूध तेरे लिए भेज देगा। कौन सा दूध है? एक दूध। अभी उनके पास इतना एक दिन का बोलता है, ये सबको खिलाने का खर्चा कितना मालूम है? सीएम का, पीएम का, एक दिन की कम से कम एक दिन का बोलता है, उसके संभालने का खर्चा 25 लाख 30 लाख रुपया है एक दिन का। लेकिन हमारा दूध हमारे लिए, हमको संभालने के लिए हमारे साथ आएगा, वो एक ही दूध होगा, उसी दूध
25 जन काम करते, कितनी गोली है, उससे भी बढ़कर एक ही टाइम में ऑन द स्पॉट लाखों को खत्म करेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन किस में? मफत में। आमीन, हालेलुया। कुछ पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं। तेरे को खर्चा करना है, सुबह 1 कलाक, शाम को 1 कलाक, दोपहर को प्रभु के याद करके प्रार्थना करो, वही खर्चा है तेरे लिए। पवित्र जीवन बिताओ, वही तुम्हारे लिए खर्चा है। दूसरे 1 रुपया दूधों को देने का नहीं है, वो तेरे को 1 लाख लोग भी आएगा तो भी वो संभालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोचो, दूध का अंदर इतना प्रभु का दूध कब रहता है, इतना हमारा सेवा करने के लिए प्रभु अपने लिए भेज देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरा दूध मेरे को संभालने वाला है, ये है। तो हम बड़ा होशियारी नहीं बना, अपन नम्रता से अपना जीवन को बिताना चाहिए। आमीन, हालेलुया। निर्गम का पुस्तक में 33 निकालो, 11वां वचन पढ़ो। निर्गम 11। हाँ। और यहोवा मूसा से इस प्रकार, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ और मूसा तो छावनी में लौट आता था, हाँ, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, हाँ। वह तंबू में से न निकलता था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए। इधर हम देखते हैं मूसा का सेवक, काम करने वाला, साथ रहने वाला, समझ लो, मूसा का साथ सेवा में साथ रहने वाला। अभी मूसा बोल रहा है, मैं सब लोग को नीचे छोड़ दिया इजिप्ट में से लेके आकर। मूसा बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ प्रार्थना करने के ऊपर। कितना दिन के लिए? 40 दिन के लिए जा रहा हूँ। चलो, गया ऊपर। अभी 40 दिन मूसा प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना पूरा कर कर वहाँ से सामने, कैसे प्रभु के सामने बात कर रहा है, ऐसे आमने सामने मनुष्य का समान बात कर रहा है। कौन? मूसा। सब कुछ बात करके चलो अभी खत्म हो गया, नीचे आएंगे। नीचे आ रहा है, एक स्टेप नीचे गया, उधर कौन बैठा है? आप सोचो। अभी हमारा साथ काम करने वाला बोलेगा, भाई तुम्हारा छुट्टी है, जाओ, बोलेगा तो बोलने का पहले आदमी दिखता नहीं, तो भाग जाता है, समझ लो। अभी आप वो बोलेगा, चलो भाई चर्च में ऊपर 3 दिन में फास्टिंग प्रेयर करता हूँ, तो क्या विश्वास पूरा बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो पास्टर का दूसरा काम धंधा नहीं, वो बैठेगा, तो अपन को क्या करें? ऐसा अपना घर में अंदर हम लोग को बोले, चलो आज फास्टिंग है, भाई तू फास्टिंग रहे, हम लोग को तो खाना खाना है। आमीन, हालेलुया, समझ। लेकिन 40 दिन सेवक किसी प्रकार का तकलीफ उठाया, सेवक किस प्रकार का पानी। अब सोचे, वो तो प्रभु बुलाया, उसको बुलाया, प्रभु के सामने खड़ा है, बात करे, मुझे क्या लेने देने पर, मुझे क्या लेने देना, मुझे क्या लेने देना है, वो करके आने दो, मैं नीचे बैठा हूँ। ऐसा तो नहीं बैठा। 40 दिन वो भी उपवास, इसको बोलने बिगर ये भी उपवास। आमीन, हालेलुया। बोलने बिगर ये भी उपवास करते हैं। वो प्रभु ने उसको बोला, चल मेरे साथ बैठो, बेटा उपवास किया, बात बराबर है, सही है। लेकिन बोलने बिगर तो सुबह क्या करता है? बैठ के प्रार्थना कर रहा है। और वो भी देख रहा है आमने सामने, वहाँ सब कुछ बातों को देख के नीचे उतर के विश्वास बढ़ रहा है, वो भी बेटा। लेकिन मूसा ने आके उसको देखा, सिर्फ बोला, चलो भाई तुम भी बेटा, चल अभी जाते नीचे। बस थोड़ी बातों में मूसा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। लेकिन किसने बुलाया? वो मेरे लिए, मेरे दासों के लिए, मेरे सेवक के लिए कूद पुका पेट में रख के प्रार्थना कर रहा है, उसको ऊपर यहोवा का नजर गया। आमीन, हालेलुया। यहोवा का नजर उधर गया। समझ लो, मूसा को वायदा किया प्रभु, वहां तक वो वहां गया भी नहीं। उसको बोला काना देश में मैं लेके जाऊंगा, वहां नहीं लेके गया। बीच में उसके केस पड़ गया, समझ लो, बीच में से प्रभु उठाया, लेकिन जीत पाया। चिल्ला तक उधर पहुंचा कौन है?
असिस्टेंट कोच, आमीन हालेलुया। क्योंकि अभी मोसे बेटा उसका समय आ रहा है तो बोल रहे प्रभु बात कर रहे हैं अभी योशुआ को ऊपर रहे, क्यों? वो सच्चा आदमी है। तुम कैसा मेरे को इतना प्यार करता है, इतना प्यार योशुआ भी कर रहा है। तू कैसे बात कर रहा है, कैसे प्रार्थना कर रहा है, ऐसे वो भी कर रहा है। लेकिन तुमको बात में मैं योशुआ को मैंने पसंद किया, आमीन हालेलुया। अब सोच यार, सर्वशक्तिमान एक व्यक्ति को वायदा कर रहा है, एक व्यक्ति को बता रहा है, बुला रहा है, चलो वहां ले जाना है। लेकिन अभी उसकी काम समय पूरा होने के समय उसी वजन उठाकर दूसरी सेवक को देना बोलेगा तो मामूली बात नहीं है। उसकी वायदा पूरा का पूरा योशुआ के लेके करा रहा है प्रभु। सोच लो क्यों? वो कौन सा व्यक्ति था? काम करने वाला, नम्रता से नौकरी करने वाला एक व्यक्ति था, आमीन हालेलुया। वो वचन में लिखा वो मोसे के काम करने वाला। वो फिर से पढ़ो उसको। हाँ अरे यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, हाँ जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ और मूसा तो छावनी में लौट आता था। हाँ और यहोशू नामक एक जवान हाँ जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था। मूसा का सेवक था, काम करने वाला भाई, सादा व्यक्ति, उसके साथ में हाथ पैर दबाने वाला, काम करने वाला व्यक्ति अभी किधर जाने वाला है? यरूशलेम में, आमीन हालेलुया। कहाँ जा रहा है? इजिप्ट से निकलकर कानान देश में, आमीन हालेलुया। आप सोचो सादा व्यक्ति को कैसे उठा दिया प्रभु ने। सोचते कि काम करने वाला, नम्रता करने वाला, चप्पल साफ करने वाला। मैं बोलता हूँ चर्ची के अंदर में प्रार्थना भवन और प्रभु का दासों लोग को प्रभु का अंदर के आप तभी मैंने बोला इन लोग को अंदर सेवा करने वाला व्यक्ति, उनके अंदर में कोई भी प्रकार का एक गिलास पानी भी देने वाला व्यक्ति हो और उनके लिए कितनी प्रकार का काम करने वाला हो, वो प्रभु वचन के लिखा है वो मुझे कर रहा है, आमीन हालेलुया। कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो, उनकी तकलीफ को अपना तकलीफ करके सोच के चलने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उनको प्रभु समय पर ऊंचा करेगा, आमीन हालेलुया। समय पर प्रभु क्या करेगा? ऊंचा करेगा, आमीन हालेलुया। नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, ऐसा करके बहुत टाइट हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे करके रहने वाला व्यक्ति लोग को ऐसे आएगा, ऐसे ही चला जाएगा, आमीन हालेलुया। नम्रता करके 1000 लोग का आ सकता है भाई। मैंने देखा हमारा कृपासनम का अंदर, हर एक कलीसिया का अंदर, हर एक से उधर का अंदर का मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हमारा कृपासनम का अंदर और दूसरी एक CPM चर्च वाला का अंदर में जो पता है उसके बारे में, इनके बारे में, वहाँ कितना भी कॉलेज में कितना भी पढ़ा लिखे सेवा के लिए अर्पण करते हैं, 50 जन भी होगा, कितना भी जन अर्पण करता है, लेकिन कोई भी जन सेवा में टिकता नहीं है, भाग जाता है, आमीन हालेलुया। लेकिन वहाँ का रहने वाला पास्टर के लिए ड्राइवर होता है, वहाँ का पास्टर का साथ में बैग उठाने वाला, पैर दबाने वाला, उनके खाना बना के देने वाला, कपड़ा धोने वाला, आज बहुत टॉप लेवल का बड़ा बड़ा सेवक लोग है, आमीन हालेलुया। बहुत बड़ा बड़ा सेवक लोग सेवा में आने के लिए इच्छा हुआ, पहल कॉलेज कर दिया, सेवा में आने के लिए इच्छा हुआ, सब कुछ ट्रेनिंग लेके आया, आज सेवा में खड़ा नहीं रहा भाई, आमीन हालेलुया, भाग जाता है, नहीं खड़ा होगा। खड़ा होने के लिए कृपासनम में खड़ा होने के लिए क्या चाहिए? कृपा चाहिए। उस कृपा कब मिलेगा? कभी नम्रता होके ये सारी कलीसिया में सेवक लोग के अंदर, इनके अंदर कितनी काम करेगा ना तो वो कृपा मिलेगा, समझ। नहीं तो अच्छे से प्रार्थना करने का तो वो कृपा मिलेगा। नहीं है मेरे को पूरा बाइबल आता है, इतना भी बाइबल आने दो, कृपासनम में खड़ा नहीं रह पाएगा, आमीन हालेलुया। बाइबल का फुल आता है करके सोच के कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके अंदर नम्रता करके कि मन भी चाहिए और उसके अंदर क्या चाहिए?
और कृपा भी चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसीलिए साधैया ने कृपासनम करके रखा, कारण क्या है, कृपासनम में रहने वाला विश्वासी के भी कृपा चाहिए और सेवा करने वाला पास्टर को भी कृपा चाहिए। आमीन, हालेलुया। अब सोच लो, 1 कलाक 2 कलाक हम आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए टाइम हो जाता, चलो भाई जाने का भाई इच्छा हो जाता। अभी वो 5 कलाक के साथ ही आराधना किया, कुमारदास अय्या इधर भी नवसारी भी आता है न, सूरत किधर भी आते हैं, तो कब उनके आराधना चालू होता है आपको पता है? 10 बजे का आराधना चालू होगा तो अय्या आ गया तो 3 बजे ख़त्म करेगा, लास्ट मरने तक ऐसा। कितना बजे? 3 बजे खत्म, 3 बजे तक 3 कलाक का प्रचार करे। एक बार बोले मद्रास में अय्या गया था सेवा का मीटिंग में प्रचार करने, वहाँ क्या है टाइम पे वो ख़त्म करते हैं। अपना अनबुदास अय्या क्या करते हैं, एकदम टाइम पे ख़त्म करते थे, सब कुछ जानता है, छोड़ देते। अय्या को बोला तू प्रचार करो, अपना अय्या कुमारदास जी 10 बजे खड़ा हुआ, प्रचार चालू किया। शाम को 6 बज गया, शाम को 6 बज गया, फिर भी सब पास्टर लोगों अभिषेक से भरा है, सब पास्टर लोगों। अय्या सोच रहा है अभी भाई 1 बजे का दोपहर का खाना नहीं मिला, थोड़ा तो आधा कलाक छुट्टी दो, नहीं शाम को। लेकिन किसको भी भूख नहीं लगा। लास्ट अय्या का हार्ट अटैक होने के बाद में लास्ट एक प्रचार किया था रामेश्वरम अय्या, किसको भी भूख नहीं लगा। मैं भी बहुत सारा मीटिंग में भाग लिया, लेकिन पता ही नहीं चलेगा अभी भूख लग रहा है, मुझे पानी पीना है, नहीं ये करना है वो करना, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हमारा ध्यान पूरा उधर रहेगा, अभिषेक उतरते रहेगा। आमीन, हालेलुया। उसको बोलते हैं कृपा। आमीन, हालेलुया। तो 6 कलाक और साधैया इतनी सारी कलाक में 3 बजे 2 बजे 4 बजे तक मीटिंग चला, विश्वासी बैठते रहे। ये ऐसा करके दूसरा दुनिया में कोई चर्च में नहीं होगा, समझ, कोई चर्च में नहीं होगा। क्यों? वो सब आया, 5-6 पॉइंट लेके आया, बराबर 5-6 पॉइंट बता दिया, टाइम हो गया, स्तोत्रम धन्यवाद, चल खत्म। इधर पॉइंट तो चलता नहीं है, समझ लो। आमीन, हालेलुया। पॉइंट तो चलता नहीं। मैंने 3 हफ्ता से ये की संदेश को लेके प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन एक ही संदेश है, एक ही कलाक का संदेश है, ज़्यादा संदेश नहीं है। आमीन, हालेलुया। अभी 1 कलाक का संदेश 3 हफ्ता तक चल रहा है, अपन एक में जाने लगे, वो वचन दूसरा प्रभु दे देते हैं। आमीन, हालेलुया। तो कृपासनम में रहने के लिए 6 कलाक संदेश ढूंढने के लिए भी और 6 कलाक प्रचार करने के लिए भी, कृपासनम में रहने के लिए उसको क्या चाहिए? कृपा चाहिए। सब लोग नहीं रह पाएंगे, उधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर करेगा, इधर नहीं रह पाए। अभी हमारा कन्वेंशन में देखो, अभी तो कन्वेंशन थोड़ा बहुत तो ठीक है, 3 दिन का 4 दिन का कन्वेंशन होता है। 4 दिन कन्वेंशन में वहाँ पहुँच गया, सुबह आप लोग भी आया गया हफ्ता, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत ठीक है, आप लोग को घूमता है उधर इधर, पढ़ाई रहने के टाइम कोई निकलेगा नहीं, खींच के लगा देगा, अंदर रहना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा बहुत चक्कर मारते हैं, उस टाइम में नहीं, स्कूल के अंदर नीचे सामने भी कुछ नहीं। तो क्या करे, सुबह रात को पहुँच गया, सुबह 4 बजे उठा दे। कितना बजे? 4 बजे। भाई ऐसा करके आवाज़ लगा देगा, उठाएगा, उसके बाद अय्या राउंड उठाएगा पढ़ाया राउंड। ये शैतान अभी तक सो रहा है, किसके सोने के लिए आया इधर, ऐसा बोल के खोलेगा तो उठना, उसको देख के ऑटोमेटिक उठ जाएगा। जब 4 बजे उठे, बाथरूम गया, इधर गया, कुछ भी हो, अय्या उधर नीचे रहेगा, प्रचार चालू, 5 बजे चालू, 5 बजे के बाद सोएगा, सोते रहना पड़ेगा, उठेगा आएगा नहीं करके बोलेगा, इसीलिए सब आ जाएगा। तो श्राप दे देगा सन्यासी को, मर भी जाए तो अच्छा नहीं करके। 5 बजे मीटिंग चालू, 4 बजे उठा, 5 बजे, 5 से लेके 8 बजे तक चालू, चाय देगा, आपके लिए ब्रेक होगा, 2 कलाक बोलेगा, 10 बजे तक फटाफट तैयार हो, फटाफट बाथरूम में जाएगा, उधर कौन है, इधर कौन है, इधर मगज मार करेगा। लेकिन 9:30 बजे नीचे गीत चालू हो जाएगा, पहले अय्या आके बैठ जाएगा, ठीक।
टाइम दिया कितना कलाक है, 2 कलाक, लेकिन 1.5 कलाक में आके बैठ के दाढ़ी खींच के बैठ जाएगा, देखते रहेगा कौन आ रहा है। लेट हो गया आराधना खत्म होने को, इधर आ, क्यों इतना लेट हुआ तेरे को, एक एक जन को नोट करेगा, इधर आ इधर आ, ऐसा बुरा। एक बार क्या हुआ, तो मीटिंग के अंदर एक कपड़ा लिया था, इधर मतलब जाने के टाइम कन्वेंशन में जा रहा है करके अच्छा कपड़ा लिया, कलरिंग कपड़ा लिया, थोड़ा लाइट कलर था, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा के नहीं, थोड़ा कटिंग था। वो लिया, पहनने के बाद उसी दिन उधर बैठा, मैं पीछे बैठा, कैसे मालूम पड़ा पता नहीं। वैसे मीटिंग खत्म हुआ, वहाँ मैं देखा दे इधर ऐसा कर उसको निकालो, पहले फाइट नहीं है इधर कन्वर्जन में, रविवार को अपन बैठे, फाइट नहीं है, इतना तुक्का उक्का पहनने का नहीं, कभी भी ढीला पहनने का, टाइट पहनने का नहीं, टाइट पहनने का नहीं, टाइट बिल्कुल नहीं पहनने का, इसको निकाल दो, वापस इसको पहनना मत। कितना में लिया, 900 रुपये में शर्ट लिया, उसी दिन निकाल के उधर ही फेंक के आए, जान दे शैतान उधर। हमें नाले लिया, उसको सब पता चल जाता है, निकल के फेंक दिया। फिर सर 10 बजे चालू हो, 1 बजे खत्म, या वाह आराम हो गया, सोचेगा खाना चालू होगा, ये खाना खाते 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 2:30 बजे, कितना बजे 2:30, आधा कलाक टाइम होगा। फिर कैसा भाई ये बात करेगा, कब तक वहाँ ढोलका चालू, 3 बजे चालू, 3 बजे चालू हुआ तो ऐसे चालू हो गया, खड़ा रहना पड़ेगा 1.5 कलाक तक। बोलेगा पवित्र आत्मा पाने वाला इधर आओ, पवित्र आत्मा पाया हुआ वो भी आओ, क्योंकि दूसरे लोग को पवित्र आत्मा आने के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। ऑलरेडी पवित्र आत्मा पाया, कृपा बोलो प्रभु के पास आ जाओ, आइया खड़ा रहेगा। पवित्र आत्मा का मीटिंग कौन चलाएगा, बढ़ाएगा। 3 बजे कौन, वो भी इतना तकलीफ उठाता है, बोले 4 दिन के अंदर इतना लाखों रुपया खर्चा करते हैं, कैसा भी लोग। 3 बजे से लेके चालू हो जाएगा, 5 बजे खत्म हुआ, वापस 6 बजे की चालू हो जाए, और 6 बजे दोपहर को आधा कलाक 1 कलाक भी नींद का बात ही नहीं करने, और सीधा गया रात को 11 और अभी आराम। फिर हम लोग को बात करेंगे, कौन कौन आया, किधर से आया, ये आया वो आया, बात करते करते 12 बज जाएगा। फिर सोएगा, सुबह सेम वही रनिंग होगा। आमीन, हालेलुया। चटनी बना देगा, समझ लो कचम्बर बना के ऐसे करके डाल देगा पूरा का पूरा, एक प्रकार गर्मी, इतना गर्मी लगेगा, एक प्रकार का पानी नहीं मिलेगा, एक प्रकार सारी बातों को सघन करके वहाँ रख के 4 दिन के बाद बाहर निकलेगा ना, ऐसा लगेगा कि नींद नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन 4 दिन के बाद मीटिंग कैसे खत्म होते, लास्ट में एक बिरयानी खिला के भेजेगा, ऐसा लगेगा कि मैं अभी 1000 आदमी का शक्ति मेरे पास है। आमीन, हालेलुया। 4 दिन बराबर सो के उठकर 4 दिन मटन मच्छी खा के उठ के पाने के बाद भी सुबह उठेगा तो ऐसे ढीला होगा। लेकिन 4 दिन तक दाल भात ही खिला के खाओ मत खाओ, नींद नहीं, कुछ नहीं, 4 दिन के बाद लगेगा मेरा पास कुछ ना कुछ शक्ति मेरा पास है। आमीन, हालेलुया। वो कृपा के साथ बाहर निकलता है, समझ लो। ये सारी बातों में खड़ा रहने के लिए हमको क्या चाहिए, कृपा चाहिए। आमीन, हालेलुया। कृपा का बिना कुछ नहीं होगा। किसके अंदर कृपा होगा उसके अंदर में नम्रता होगा। आमीन, हालेलुया। इब्रियर का पुस्तक में 3:5 पढ़ो, 3:5। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान, मूसा परमेश्वर के सारी घर में सब लोग का समय पर कैसा रहता था, सेवक का समय, सेवा करने वाला, सेवक काम वाला सही का वो रहता था। हाँ, विश्वास योग्य रहा, विश्वास के योग्य रहने वाला। हाँ, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था, हाँ, उनकी गवाही है। आमीन, हालेलुया। देखा, मौसे भी ऐसा था, उसका साथ रहने वाला भी ऐसा था। आमीन, हालेलुया। ये लाइन में आते रह रहे। हम पढ़ते योवान का बारे में पेरुत का पुस्तक में 13:25 पढ़ो, 13:25।
जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था, यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पे था, तो उसने कहा, हाँ तुम मुझे क्या समझते हो? हाँ मैं वह नहीं, हाँ वरन देखो, हाँ मेरे बाद एक आने वाला है, हाँ जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 32 वाला आपको पता है कितनी पावरफुल वाला है, कितना पावरफुल वाला है, समझो। वो माँ का पेट में से वो चुना हुआ व्यक्ति है, और यीशु आने का, बोलने का, भविष्यवाणी बोलने का पावर उसके पास था, भविष्यवाणी था। और यीशु आने का पहले सारी बातों में वो प्रचार करते थे, लोग घबरा जाते थे। आमीन, हालेलुया। इतना डांटता था, इस शैतान का बच्चे लोग को सुधरा, कोई कुछ नहीं कर पाता था उसके सामने। उसकी कपड़ा भी अलग था और उसका खाना भी अलग था। वो खड़ा रहता, जंगल में लेके खड़ा रहकर प्रचार करेगा, सबको खाना देता हूँ, ये देता हूँ, मीटिंग में आओ आओ करके बोलेगा, तभी लोग इधर पहुँचता नहीं। यूहन्ना 32 लिखा है, एक भी अद्भुत काम किया नहीं। आमीन, हालेलुया। आज अद्भुत काम होगा, चंगाई होगा, ये होगा तो लोग भीड़ आ जाएगा, समझो। यूहन्ना 32 वाला एक भी अद्भुत नहीं किया, एक भी शैतान को नहीं भगाया, कुछ भी नहीं कराया, लेकिन उनकी मुंह में प्रभु का शब्द था। आमीन, हालेलुया। वो इतनी पावरफुल यूहन्ना 32 वाला कह रहा है, मैं एक सेवक हूँ। आमीन, हालेलुया। अरे हमारे पास कितनी भी पावर हो, मेरे पास कितना भी हो, मैं नम्रता करके बोल रहा हूँ, मैं एक सेवक हूँ। आमीन, हालेलुया। वो आने वाला बोलता है, इन लोगों को प्रैक्टिस में देने वाला है, ये करने वाला, वो करने वाला, इतना अच्छा प्रचार। भाई अभी एक जना आ रहा है, उसके पहनने वाला चप्पल है ना, चप्पल, वो चप्पल का भी मैं छूने का मैं लायक नहीं हूँ। बोल, एक इंसान कितना नम्रता किया, उतना नम्रता किया यूहन्ना 32 वाला। आमीन, हालेलुया। कोई बोलेगा मैं तो कचरा हूँ, बराबर, मैं तो प्रभु के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं प्रभु के सामने ऐसा हूँ, ये है करके लोग बताता है कि नहीं। चर्च में कभी कभी गवाही में बोलता है, प्रभु धन्यवाद, मैं तो आपके सामने, कलीसिया के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं सादा व्यक्ति हूँ करके बताता है कि नहीं बताता है? सब लोग पता है, बहुत पता है। मैं नम्रता हूँ, नम्रता मुँह से बोलता है, लेकिन थोड़ा बोलेगा, ओ भाई तू कचरा है, ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा। एक बार एक बच्चे लोग को एक सेवक के पास आके भाग के आके बोला, पास्टर, बोले क्या हुआ? ये बच्चा लोग को मेरे को कचरा बोलता है। क्यों? वो बोला मैं गवाही में बोला ना, मैं बहुत कचरा हूँ, प्रभु के सामने कुछ नहीं। अल्लाह तू बोला तो वो टेस्ट कर रहा है तेरे को गुस्सा के लिए आ रहा है इतना। तू बोला मैं नम्रता हूँ, तू कहाँ नम्रता किया? तू कहाँ कचरा? तो कचरा, हाँ कचरा हूँ करके जाना। तू तो बोला खुद मैं कचरा हूँ, समझ। आमीन, हालेलुया। तो हमारा अंदर एक नम्रता होना चाहिए। यूहन्ना 32 वाला के पास एक नम्रता था। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 32 वाला के पास एक नम्रता, कितना भी कम, इतना नम्रता से प्रभु का समूह में बता रहा है। और योशुआ के पास एक सेवा करने वाला एक आत्मा, मोसे के पास नम्रता से प्रभु का काम करने वाला एक आत्मा। ये सारी बातों में हम लोग को ध्यान करते हैं। आमीन, हालेलुया। ये सब लोग के बारे में देखिए, आज बहुत सारा कुछ है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ये सब कुछ ये नम्रता से हमारा जीवन में जिए, और हमारा अंदर में कृपा पाने के लिए, ये कृपा पाने के लिए बराबर प्रार्थना करो, प्रभु का समूह में बैठो और प्रभु का साथ रहो, और नम्रता ऑटोमेटिक हमारा अंदर प्रकट होके आएगा। आमीन, हालेलुया। सब लोग घुटने होके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया।